हेलो, गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। एंड मैं हूं माधवेश, पुनः आप सबके सामने उपस्थित। और हम लोगों ने आज से एक विशेष प्लान किया था कि इसको हम लोग एक इवेंट को आज बेटर कर पाएँ, थोड़ा स्ट्रीम यार्ड पे सिस्टम कर पाएँ, बट कुछ कारण से टेक्निकल थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बट देयर इज नो एनी इशू। दिख नहीं रहा। ओके, ट्राइंग टू नहीं ऐड ना, सॉरी। ओके, जस्ट डन डन डन, ओके, डन डन। हाँ, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में थोड़ा कुछ टेक्निकली फॉल्ट हो रहा था, जिस कारण से कुछ दिक्कत आ रहा था। कोशिश कर रहे थे स्टीम यार्ड पर, पता नहीं अभी भी कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, बट लेट अस सी। हाँ। आज हम वेलकम करते हैं। मैं माधवेश, एक मैडम है अंडमान निकोबार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की स्पेशलिस्ट भी हैं अंडमान में। और थोड़ा हम लोग चूंकि विगत 2-3 वीक से मैं बता दूं, मैं हम लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, तो 3-4 वीक में जो हम लोग हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेके बात कर रहे हैं, विशेष रूप से जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके कैटेगरी को लेकर के, 0 to 6 ईयर के लेकर के। विगत 2-3 वीक हम लोग बीता, उसमें एक आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल जो बना हुआ है रिसेंटली दिव्यांग बच्चों के लिए, उस पर हम लोगों ने एक ऐसा ही सेशन किया है। मैंने शेयर कुछ किया था कंटेंट लोगों के बीच में। उसके बाद जो एक वीक है उसमें हम लोगों ने शेयर किया था कि कैसे हम लोग सीमेम पेट्रोकॉल जो रिसेंट अभी हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया हुआ है, उसके माध्यम से कैसे हम लोग बेटर कर पाए, जो हम लोग के बच्चे कुपोषण है उसको ठीक कर पाए 10 स्टेप्स में। देन लास्ट वीक में हमने शेयर किया था कि जो हमारा डेंजर जोन है बच्चे का, कैसे समझ पाएंगे कि कौन बच्चा डेंजर जोन में आ चुका है, उसको हमको समझने के लिए समझना पड़ेगा। एंड कुछ बीच में कुछ ऐसे लोग थे, दर्शक हैं, जो कि उनके जिनका कहना था कि जो बच्चे हमारे हैं कोई ईयर्स के अगर है, तो उनके लिए हम लोग कैसे क्या खाना पीना दें, क्या उनको खाना पीना दें, किस प्रकार का, कितने बार दें, ये मन में एक सवाल उन लोग का था। तो मैंने सोचा कि जो इस बार का जो वीक होगा संडे को, आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसीलिए मैंने आपको इनवाइट भी किया था कि आप भी एक खुद इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और न्यूट्रिशन में आपका एक्सपर्टीज है, तो हम लोग थोड़ा मिलके थोड़ा एक ज्वाइंट हम लोग कुछ डिस्कस ठीक करेंगे, है। तो माइट भी हम लोग के जो ऑडियंस है, जो आने वाले ऑडियंस है, या अभी वर्तमान में जो लोग सुन रहे हैं, कुछ उन्हें एक बेनिफिट होगा कि उनके पेरेंट्स को कैसे वो बच्चे को ऐड करें। तो ब्रीफली मैंने बताया था लास्ट एक दिन पहले भी संतुलित आहार के बारे में, कि जो संतुलित हम्म। आहार हमारा है,
एक तिरंगा खाना जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग उसको आसान हाँ। भाषा में समझने के लिए, ताकि जो हमारा जो चावल या रोटी ये तो चीज व्हाइट की तरह दिखता है, और जो दाल तिलहन जो है ये सब पीला की तरह दिखता है, और वेजिटेबल्स जो है हमारा हरा की तरह दिखता है। इस प्रकार हम लोग एक पैटर्न बना लिए, हालांकि ये एप्लीकेबल टू सबके लिए है कि हम लोग इस प्रकार का खाना खाते हैं तो संतुलित भोजन खाते हैं। तो हम्म। अब है कि ये तो हम लोग नॉर्मल सभी के लिए है, बट अगर हम बात करें स्पेशल उस बच्चों का, जो कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनका एज मान लेते हैं कि 2 ईयर प्लस है, 2.5 ईयर 2.5 साल की एक बच्ची है, तो वो क्या करेगी? आपको क्या लगता है, आपका क्या थॉट है? नहीं, हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी बच्ची है, 2.5 साल की बच्ची है, फर्स्ट तो वो मदर फीडिंग करती होगी, क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं 3 to 4 इयर्स तक फीडिंग करते हैं। तो एक 80% तक उन लोग का तो जो डाइट फुलफिल हो जाता है उससे। बट इसके अलावा हम उनको जो भी है सेरल पल्सेस भी देना जरूरी है उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, बच्चा एक टाइम में नहीं खा सकता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जरूर। एवरी 1 आवर गैप पे या फिर 30 मिनट्स के गैप पे, या बच्चा मतलब ज्यादा खाने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, 1.5 आवर के गैप में भी दे सकते हैं। क्योंकि उस स्टेज में आके बच्चा क्या होता है, टोटली फूड पे डिपेंड नहीं होता है, वो मदर फीडिंग में भी रहता है और फूड में भी रहता है। जरूर तो जरूर। हमारे साथ, हाँ, हमारे साथ एक ये निगेटिव पॉइंट भी है। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए कि हमारा जो है कैल्शियम वगैरह तो हमारा मिल्क से बच्चे को मिल जा रहा है, प्रोटीन दूध में नहीं होता है। श्योर श्योर। ठीक है, प्रोटीन हम लोग एक्स्ट्रा कुछ अगर मिल्क में ऐड करते हैं तो प्रोटीन आता है, वो एक्स्ट्रा है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम तो मिल गया मिल्क से, प्रोटीन है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा क्या होता है हम लोग सेरल पल्सेस वेजिटेबल से हम लोग ऐड करते हैं बच्चों की जो डेली रूटीन का जो फूड होता है। तो उसको हम किसी भी वे में दे सकते हैं। बच्चा जैसे बहुत सारे बच्चे होते चबा नहीं सकते, तो उनको मैश फॉर्म में दे सकते हैं, हाफ कुक्ड फॉर्म में दे सकते हैं। वैरायटी आप बच्चा जो पसंद करे, सॉल्टी, स्वीट, तीखा, तो उस फॉर्म में दे सकते हैं और एवरी 30 मिनट्स 1 आवर गैप में दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का जो मेंटेनेंस होता है वो वेल होता है, उनकी बॉडी जो है, बॉडी कैपेसिटी जो होती है बिल्डिंग की, वो भी ज्यादा इंक्रीज करती है। और बच्चे का जो ब्रेन है ना, वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक तो 99% तक डेवलप हो जाता है। तो उस स्टेज में हम अपने बच्चों के लिए जो आहार है, संतुलित आहार पे हमें बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। डेफिनेटली आप जो मैडम बता रही हैं, बहुत ही आपने अच्छा सुझाव दिया है कि जो मैक्सिमम जो हमारा जो पैटर्न है, अगर देखें तो प्रोटीन हमको एडिशनल सप्लीमेंट के तौर पे देना है। दूसरा चीज है कि जो हमको एडिशनल सप्लीमेंट के तौर पे अगर देना है, तो मान लीजिए कि अदर विटामिन हैं, जो कि थोड़ा बहुत आई थिंक दूध में वेजिटेबल से, वेजिटेबल्स के vegetable थ्रू से सारे थोड़ा बहुत विटामिन आ मिल जाते जाएगा। हैं। हाँ, तो हम्म। इसी में जो हम लोग का एक ऑलरेडी जो हम लोग का एक पहले भी हम लोग का जो अभी आईएलए मॉड्यूल में भी जो हम लोग को एक जो सजेशन था, मैं जस्ट थोड़ा सा उसको ब्रीफ में लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे दर्शक हैं, आप भी कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं, क्योंकि हम लोग आईएलए मॉड्यूल जो हम लोग किया करते थे, तो उन लोग का जो पैटर्न था जो हमारा वहाँ पे, तो जैसे कि हम लोग उसको जो डिवाइड किया गया था, जो भी फूड हमारे आइटम्स को, तो वो इस प्रकार डिवाइड किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये पार्ट अनाज का है, तो आप डेफिनेटली अनाज से मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति करते हैं इस जगह पे, अगर आप देखेंगे तो। देन उसके बाद हमारा ये पार्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स का, ये बता रहा है, हरी सब्जियां के बारे में बता रहा है हमको। देन यहाँ पर है पीली सब्जी और फल, कुछ जो कुछ कुछ ऐसे भी जो है फल भी हैं, चाहे फ्रूट्स भी हैं, प्लस हमारे जो सब फल हैं, पीले सब्जी हैं, वो भी कुछ मिल जाता है। देन कुछ पशु से प्राप्त होने वाला है, जो हमारा दूध है। मान लीजिए कि आप, आपने एग्जांपल दिया बेस्ट केस में कि हाँ, जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनके लिए कंटिन्यू करा रही है अगर 3 इयर्स तक, देन इट इज वेरी गुड। अगर नहीं करा पा रही हो, मान लीजिए कुछ कारण से, या उनमें कोई दिक्कत अगर रहा हो, तो स्पेशली तब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सप्लीमेंट है फूड का हमारे पास बच्चों के लिए, हमें एडिशनल दूध देना पड़ेगा उनको, बाई दैट इज कॉल्ड जी एनिमल प्रोडक्ट, जो हम लोग को देना जी, पड़ेगा। एनिमल में वो भी आपका या तो गाय का दे सकते हैं, गाय का। क्योंकि वो सेकंड मदर है। इन राइट इंडिया राइट। हम लोग सेकंड मदर ही बोलते हैं। मदर मिल्क के बाद हम लोग गाय का ही दूध बच्चों को दे सकते हैं, जो हाइजीन फ्री होता है बच्चों के लिए। जरूर और ज्यादा अच्छा है अगर हम लोग उसको गर्म करके ही दें, उसको नॉर्मल जरूर। रॉ में नहीं, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चों के बॉडी में
जल्दी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। सही वो बात कोई है। भी डिजीज को जल्दी से, कोई भी बैक्टीरिया उनको जल्दी अटैक करता है, उनका जो इम्यून पावर होता है वो कम होता है। हम्म। इसलिए ये सारी चीजें सावधानी रखनी है। प्योरली हाइजीन का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना होता है इस चीज में। और बच्चे अगर फीडिंग नहीं कर रहे हैं, बच्चे अगर फीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो माताओं और बहनों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो चीज उन्हें नहीं मिल पा रहा है थ्रू फीड, अगर वो फीड नहीं कर रहे हैं तो वो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करें उनके डाइट में। क्योंकि सही बात बच्चों है, को सही। अगर आप बड़ों की तरफ बैठा के 3 से 4 टाइम आप खिलाओगे, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, वो उनके लिए सफिशियंट नहीं है। सही उनके लिए बात है। आप ब्रेक करके ही देना है, आपको ब्रेक करके हम्म। ही देना है, और हर एवरी इंटरवल में आपको देना ही है वो चीज। और बहुत सारी है, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स तो मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी है हेल्दी बेबी, अगर आपको देखना है कोई बीमारी ना हो उनको, कोई इश्यूज ना हो, कोई डिजीज उनको अटैक ना करे, तो ये सारी जो चीजें, हमारे जो संतुलित आहार होता है ना, हम्म। वो बहुत ही इजी वे में अवेलेबल होता है मार्केट में। बस उसको तरीका है अपना अपना उसको सर्व करने का, कि बच्चे जरूर किस वे में पसंद कर रहे हैं। जरूर। बहुत तो बच्चे मैं होते हैं। जी कुछ ऑडियंस भी हमारे जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो आज चर्चा चल रहा है वो ये चर्चा चल रहा है विशेष रूप से कि हमारे जो बच्चे हैं विशेष रूप से अंडर 6 ईयर, उनके लिए क्या जी फूड पैटर्न सेट करें, क्या उनको खाना पीना दें जिससे उनका जो है हेल्थ भी अच्छा रहे, उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे। अगर आप लोग भी कुछ सवाल जानना चाहते हैं, आप लोग के मन में कुछ क्वेश्चन अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसे जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में। रवि पाटनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रियंका गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंस कुणाल सिंह जी आई थिंक दिल्ली से देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितेश सोनी जी देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का ये कमेंट और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम लोग आप लोगों के बीच ऐसे चीज से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर मैं बता दूं कि हमारा जो मुख्य फोकस है हम लोग का आईसीडीएस का काम करने का वो यही है कि हम एक जो हमारे जो माता है हमारे जो बच्चे हैं वो दोनों स्वस्थ और मस्त रहें। और चूंकि मैं माधवेश फाउंडेशन मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है माधवेश फाउंडेशन, उसका भी यही लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में करीब 10 लाख बच्चों के माता पिता को मदद करें कि कैसे उनके बच्चे जो हैं मजबूत हों, तंदुरुस्त हों और अपने समाज में भविष्य में वो बेहतर तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए। तो और ऑलरेडी मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस भी रांची में है और हमारा काम भी यहाँ पर है, सप्लीमेंट के तौर पे एडिशनल के तौर पे हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। और इस कारण से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे संबंधित जो भी सूचनाएं हमारे पास अवेलेबल हो हम लोग के पास पहुंचाएं। तो प्रिया वसुरेठा जी वो भी एक आंगनवाड़ी सहायिका भी हैं, सेविका भी हैं, सॉरी। तो उनका भी वो बहुत ही एनर्जेटिक सेविका है झारखंड की और वो भी लगातार जी हमारे साथ बने रहती हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी कमेंट जी बॉक्स में वापस से माधवेश जी, माधवेश जी, एक और जरूर सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में आप देखिए जो हमारा आंगनवाड़ी सेंटर्स है, उसमें मतलब वो इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग तो कभी गए नहीं। अब मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो कितनी मेहनत करते हैं। जरूर जरूर। सबसे ज्यादा उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, एक एक बच्चों को देखना, केयरिंग करना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। डेली रूटीन में बच्चों का हाइट वेट मेजरमेंट करना, बच्चे कितने ग्रो कर रहे हैं, बच्चे सैम में है वैम में है, वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों को निश्चित तौर क्या पे दे कैसे, इसीलिए बहुत उनका बहुत बड़ा निश्चित रोल तौर है। में हम इसीलिए लोग, प्रिया वसुरेखा जी को मैंने स्पेशल मेंशन किया कि ऑलरेडी मैं जानता नहीं भी हूँ, नहीं, वो रियली झारखंड रियली की सैल्यूट, वन ऑफ द सैल्यूट टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स। लीडिंग। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उन लोग का, बहुत ही ज्यादा। हमारे पास तो डेटा आता है कलेक्ट करने के बाद, बट जो मेन रोल है उन लोग का ही है, वो बहुत बड़ा है, तो उनको हम तो लोग सैल्यूट करना थोड़ा हम चाहिए। लोग और आगे बात को बढ़ाएं, अगर हम एक सैंपल अगर ले लें, चूंकि आप डायरेक्टली उस चीज में डिटेल आपका ये वर्क रहा है, तो मतलब अगर हम एक दिन में मान लीजिए अगर पैटर्न ले लें कि अगर एक बच्चे को हम लोग शुरू में क्या देंगे, मान लीजिए मॉर्निंग में अगर उठता है बच्चा या बच्ची जो भी है तो क्या दें, फिर उसके एक लेता हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत पहले एक शेयर ये मुझसे किया था करीब की आई थिंक 8 सर्विंग, मोटा मोटी दिन भर में 7 से 8 जी सर्व उसको करना है एक बच्चे को। तो मैं उस जी हिसाब से जानना चाह रहा था कि क्या हम उसको फर्स्ट सर्विंग में दें, क्या उनको हम सेकंड सर्विंग में दें, क्या उनको हम थर्ड सर्विंग में दें, सो दैट उनका जो हमारा जो सिम्टम है उस बच्चे को कंप्लीट भी कर पाए उसका सारा रिक्वायरमेंट को अराउंड। चूंकि मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का जो गाइडलाइन था वहां भी देख रहा था कि ऑलमोस्ट कम से कम 1000
कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पर है डे, एक बच्चे को पर कम डे, से पर कम, डे, हाँ। वेरी कर सकता है थोड़ा वेट के अकॉर्डिंग, मे बी 1100 भी हो सकता है, मे बी थोड़ा कुछ हाँ, कम हो नहीं, सकता है, बच्चे बट बच्चे कितने कैपेबल हैं, बच्चे कितने एक्टिव हैं, जरूर। उस पर डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितनी किलो कैलोरी पर डे हम लोग उनको प्रोवाइड करें। बच्चा अगर लेजी है तो उसको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, 8 to 900 कैलोरी पर डे चलेगा। बट बच्चा ज्यादा एक्टिव है तो आप 11 to 1200 तक भी आप जा सकते हो। श्योर श्योर। तो जैसे अगर जैसे फूड हमारे सर्विंग, एडल्ट फूड में। सर्विंग क्या जी, करेंगे हम लोग उनको, फूड सर्विंग अगर क्या फूड करेंगे शुरू करते हैं हाँ, तो फूड सर्विस में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फर्स्ट अगर बच्चा मॉर्निंग में उठता है तो इंडिया में तो ये एक हैबिचुअल है कि बच्चा उठते ही दूध चाहिए उसे। तो सिर्फ हम लोग प्लेन दूध ना दे के उसके साथ कुछ ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह, मिल्क, या सबसे अच्छा एक पार्ट है प्रोटीन का, रॉ एग। रॉ एग, राइट। कच्चा दूध में, दूध अगर बॉइल्ड हो और कच्चा अंडा हो, तो उसको मिल करके अगर अच्छे से मिक्स करके दे बच्चे को, तो उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ओके, वाह, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये तो पर एकदम डे का न्यूज़ एक हो गया प्रोटीन। मेरे लिए। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मतलब प्रोटीन जो होता है ना, उसका जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, एक 12 ग्राम का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे के हिसाब से उसका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये एक चीज एक है। अगर बच्चा ले लिया विथ मिल्क तो आई थिंक उसके लिए सफिशियंट रहेगा ना। एक अंडा आप सुबह दीजिए दूध के साथ में मिक्स करके उसको रॉ में, उसके लिए हम्म। बहुत ही अच्छा है, ओके, श्योर श्योर। बहुत ही अच्छा है। तो ये मॉर्निंग में हो गया, ये तो लाइट हो गया। उसके बाद आप बहुत ज्यादा उपमा दे सकते हो, सूजी का हलवा दे, जो बच्चा जो पसंद करे, ढोकला वगैरह, जो बच्चा जो खा सके, इजीली खा सके, पोहा वगैरह, वो है। हम्म। फिर उसके बाद जूस वगैरह भी दे सकते हैं, कुछ नट्स दे सकते हैं। नट्स अगर बच्चे के पास दांत नहीं है, बच्चा कैपेबल नहीं है खाने को, तो उसको पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं दूध के साथ मिक्स करके। एटलीस्ट बच्चे एक 3 इयर्स एज में तो 2 से 3 बार दूध तो पीते ही हैं। श्योर तो श्योर। वैरायटी आप मिल्क भी कर सकते हैं। ओके लेकिन ओके। सिर्फ अगर आप मिल्क पे रखोगे बच्चों को, तो उनमें क्या होता है, विटामिन सी की जो डिफिशियंसी जल्दी होने की चांसेस आ जाती है, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। कभी भी आप कुछ भी ऐड कर लो, दूध में अगर विटामिन सी ऐड करोगे तो दूध फट जाएगा, उसमें ऐड कर नहीं सकते। श्योर श्योर। बाकी चीजें आप सेरल पल्सेज वगैरह ऐड कर सकते हो, बट विटामिन सी नहीं ऐड कर सकते, तो उससे विटामिन सी डिफिशियंसी हो जाएगा बच्चों को। जैसे भी तो नींबू डालेंगे उसमें तो फट जाएगा दूध, हाँ, सिंपल सी जी बात जी है। जी जी, हाँ वही है। तो इस तरह मतलब सिर्फ दूध पे भी नहीं रख सकते, बच्चा एक 2.5 साल के बाद से उसको देना ही है, सीरियल पल्सेसेज, विटामिन वगैरह जो भी उसको दे सकते हैं, किसी भी वे में आप प्रोवाइड कराइए। हम्म। और साथ ही साथ एक बार लगता है एटलीस्ट उनको चावल दाल और सब्जी अगर हाँ, वो तीनों का तो मिक्सचर या खिचड़ी अगर बोले हाँ, सीरियल तो वो अगर उसमें खिचड़ी आता लंच है, का हाँ। राज लंच का टाइम मुझे लगता है कि उनके लिए हाँ, उस समय में ये सीजन रखना ज्यादा बेटर होगा, ताकि उनको बहुत सारा चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि वेजिटेबल्स भी होगा उसके अंदर में, सीरियल्स भी हाँ, होगा, खिचड़ी दाल भी होगा। खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन है, खिचड़ी लंच में दे सकते हैं, लंच भी बेसिकली बच्चे खा सकते हैं, और लाइट भी रहता है ना, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है वो श्योर चीज। श्योर, सही और बात। खिचड़ी एक जो होता है ना, कंप्लीट मील भी होता है बच्चों के लिए। आप उसमें कुछ भी मिक्स कर दो, आप भाजी मिक्स करके बना दो, जो भी है। हम लोग क्या सबसे ज्यादा भी फेमस क्या था, मुरंगा। मुरंगा मतलब वो सहजना भाजी। सुजिन। बच्चे हाँ। ऐसे प्रीफर नहीं करते, बच्चे पसंद नहीं करते, बट उसको आप दाल के साथ डाल के बना सकते हो, खिचड़ी में डाल सकते हो। वो हर चीज का एक कंप्लीट निचोड़ है, उसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। किसी भी फॉर्म में आप सहजरा भाजी आप यूज करिए, सहजन जो उसका फली है वो यूज करिए, वो बहुत ही हेल्दी है। सही बात है। कुछ और लोग भी अभी देख रहे हैं, थिंक वॉच कर रहे हैं, मैं मुन्ना राय वॉच कर रहे हैं, सरोज वॉच कर रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया बसुरेठा जी भी, आपका भी कुछ अगर सवाल हो या कोई और भी दर्शक का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपकी जो आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो और अगर मान लीजिए अगर थोड़ा बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, ये तो खैर हम लोग थोड़ा छोटे बच्चे के केस में, अगर बच्चा मान लीजिए हाँ, चार अप साल टू प्लस 3 इयर्स। तो हाँ, 4 इयर्स में। उनके लिए फिर जो आपने ऑलरेडी एक शेयर भी किया था लग रहा है मुझे बहुत पहले कभी, थोड़ा उसको लेकर के जी अगर आप जी जी। एग्जाम्पल के साथ अगर उसको अगर आप चार्ट में जो आपने शेयर भी किया था बहुत पहले कभी, उसका डिटेल आउट करें, अगर कि हाँ, अगर कोई मान लीजिए मंडे का दिन है तो सुबह में क्या ले रहा है, फिर सेकंड टाइम क्या ले रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, वो पैटर्न में देने से ना वेरिएशन हो जाता है, बच्चा जैसे बोर नहीं होता, एक चीज डेली खाने से सही नहीं बात है। बोर होगा। जैसे आप एक वीक उसको किए, फिर नेक्स्ट मंडे से फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं। और रूटीन क्या होता है हम लोग का डेली, जैसे हम लोग यूपी बिहार में तो ऐसे ही चलता है ना, लंच में डेली दाल चावल सब्जी रोटी।
दाल चावल सब्जी रोटी ये एक हो जाता है ना, तो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। तो सही आप बात। उस फॉर्म को वैरायटी कर दो, बस वही है। सही बात सही बात सही बात है। तो तो उसका जो जो आपने ऑलरेडी शेयर भी किया था, जितना मैं देखा था शायद एक हद तक उसका जो डेटा आपने बताया था एग्जाम्पल के लिए, जी। कि अगर कोई बच्चा 4 ईयर का अगर है तो, सॉरी जस्ट एक मिनट मिनट डाउन, जैसे कि आपने 4 एक ईयर और 2+ फूड हाफ का चार्ट, मैंने शायद शेयर जी जी किया जी, था। तो जैसे कि आपने फूड चार्ट जो शेयर किया था फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स का बच्चा का, मैं जस्ट उसको रीड आउट करने का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने ओके बताया था ओके। कि मान लीजिए अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में जैसे ही उठता है तो आप कुछ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। मेरा एक सुझाव खाली हाँ, यहाँ पे ये था कि ड्राई फ्रूट के साथ थोड़ा उसको पहले वाटर दे दें, देन ड्राई फ्रूट देंगे तो ज्यादा मजेदार रहेगा। इससे बच्चा हमारी बच्चे बच्चे तो जल्दी वाटर क्योंकि पीना चार पसंद साल तो के नहीं बच्चे भी करते। अगर हैं थोड़े से तो बड़े हैं, आई थिंक वो लोग नहीं, अगर सुबह बच्चा उठने के बाद 4 साल से ज्यादा है, 4 साल से ज्यादा है, तो कोई भी बच्चा, जनरली हम लोग भी ये कभी कभी क्या होता है कि सुबह सुबह उठ के पानी पीना पसंद नहीं करते, होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा ठीक अच्छा है, हैबिचुअली नहीं है, जो हैबिचुअली सुबह उठ के पानी ही पीना है तो पानी पीना है। हम अच्छा लोग का क्या है, सुबह उठ के चाय, सुबह ओके उठ के ओके चाय, एक वो हो जाता है ना हैबिचुअली। सही तो बात है। छोटे बच्चे हैं, अगर पानी आप पिला सकते हो तो गुड, अगर नहीं पीते हैं तो अपना तो ड्राई फ्रेश अप फ्रूट, होके ड्राई फ्रूट ड्राई हाँ, फ्रूट जो पूरा सोक हम लोग रखते हैं, सोक ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। देन आपका वो था अपने सेकंड जो ब्रेकफास्ट, जो आपका जो आपने आपने भी शेयर भी किया था बहुत पहले भी मेरे साथ, कि ब्रेकफास्ट जी। में अगर हम करें तो वो मिल्क प्लस पराठा या लेडीज फिंगर, मतलब ये भिंडी जो हम लोग बोलते हाँ, हैं, भिंडी। हाँ इनका हाँ हाँ भुजिया हाँ, या कोई इस तरह से पराठा भुजिया बना देंगे तो बच्चा थोड़ा एक्साइटेड होके अपना खा लेगा। हाँ सकता है, इंजॉय कर सकता है। जी। अब मैं सभी एक ना दर्शकों से फोर अनुरोध करूंगा, 4 से 5 साल के बच्चे जो है ना, वो सब कुछ खाते हैं, वो एज में आके सब कुछ खाना है। अच्छा, जो दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा, आपके पास में कुछ अगर मन में सवाल है, विशेष रूप से जो बच्चे आपके छोटे हैं, 1 to 6 ईयर्स में बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कठिनाई हो रही है अपने बच्चों को पेरेंटिंग को लेकर के, या आप बच्चे को क्या खिलाएं नहीं खिलाएं, तो हमारे साथ ऑलरेडी एक्सपर्ट के रूप में जुड़ी हुई हैं। ये अंडमान एंड निकोबार में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट हैं, मैडम सरिका जी, इसलिए आप लोग पूछ सकते हैं, सवाल रख सकते हैं। हमारा भी काम आईसीडीएस का है, वी विल ट्राई टू हेल्प, आप लोगों को मैं हेल्प करने का कोशिश करूंगा हम लोग। देन आपने फिर लिखा था कि मिड मॉर्निंग में अगर, या अगर बोला जाए, या जब स्कूल भी कोई बच्चा 11 अगर चला 11। जाता है हाँ। तो हम्म। एक आलू पराठा प्लस कुछ फ्रूट साथ में अगर ले जाता है तो वो अगर ले लेता है बच्चा तो उसके लिए काफी बेटर फूड इंटेक उसका हम्म। रहेगा। देन हम्म। लंच में जो है दाल चावल ऑलरेडी, रोटी अगर वो पसंद करता है तो बच्चा रोटी भी खा सकता रोटी है, फिर खा सकता है। कर्ड सलाद दही ले सकता है। हम्म। दोपहर का समय है तो थोड़ा पेट में एक ये ठंडी भी की मिलेगा, ताजगी रहेगी। हाँ। सलाद भी हम्म। मिलेगा। और जी। एक शाम के समय में अगर देखा जाए तो या तो पोहा या इस तरह का लाइट वेट जो खाना बच्चा हाँ, जब स्कूल से लाइट वेट, हाँ, पोहा है, दलिया तो है, ये सारी चीज, ढोकला यहाँ वगैरह से दे चीजें सकते हैं। ले सकता है। देन थोड़ा फिर लेट इवनिंग अगर हो रहा है तो फिर से वन सेकेंड एक बार थोड़ा दूध का एक बार, दूध एक के एक साथ ले गिलास एक कप सकते जो हैं। है वो उसके लिए काफी बेटर होगा बच्चे के प्रॉपर हम्म। ग्रोथ के लिए। एंड देन दूध डिनर एक में खाली एडिशनल है ना। एडिशनल है। और जो हाँ, डिनर दूध का जो है हमारा वो रोटी प्लस सीजनल जो भी ग्रीन वेजिटेबल है, मान लीजिए हाँ, अभी ठंड जो का भी है। समय है, हमारे पास अवेलेबल हो जा रहा है बंधा गोभी फॉर एग्जांपल, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जहाँ हाँ, ग्रीन भी पत्ता भी है और काफी उसमें जो भी ग्रीन मिनरल्स लीफी वेजिटेबल्स जो भी है, वो जैसे क्या है ना, देखिए बहुत सारे वेजिटेबल्स, जैसे भाजी वगैरह को क्या करते हैं हम लोग, आटे के साथ गूंद के भी बना सकते हैं पराठा। बच्चे के हम्म। पसंद के ऊपर है, बच्चा क्या प्रीफर करता है। बच्चा अगर आपका जो बच्चा अगर वो करेले की सब्जी भी प्रीफर करता है तो आप उसको दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर बच्चों को खाना वो चीज है, बच्चे का डाइट पूरा होना। सही बात सही बात सही बात है। और लास्ट में जो था आपका कि एक बार हम लोग बिफोर अगर बेड जब जा रहा है बच्चा तो एक बार अगर एक बार हल्का सा दूध पी लेता है तो एक उसके लिए काफी एक ऑप्शन बेटर है कि अपना थोड़ा रात में जाते जाते भी एक बार थोड़ा न्यूट्रिशन को लेते हुए जा रहा हाँ, है वही 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 वही। तो ये आपका वही एक दूध तो एग्जाम्पल था ऑप्शनल हो जाता है ना, दूध तो ऑप्शनल, आप कितना टाइम्स भी दे दो, दूध तो डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी, ओके ओके। किसी भी फॉर्म में। हाँ, दूध अगर आप देखेंगे तो मतलब 3 4 बार भी दे दें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आराम थोड़ा से, थोड़ा आज खाना भी हो नहीं, तो। कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड मोशन वगैरह है, तो उस टाइम स्किप करा सकते हैं दूध। ओके ओके। उस टाइम आप दूध को छोड़ के ओआरएस वगैरह, ज्यादा हैवी डाइट न दे के आप फ्रूट्स पे रख सकते हैं। फिर कोई और दूसरा दिए का मैं ऐसा एग्जाम्पल देख रहा था यहाँ पे,
तो सपोज कोई एक दिन जी। का मैं एग्जांपल और दे रहा था, अगर मान लीजिए सैटरडे का ले रहा था मैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे देखा था ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं सबसे पहले मॉर्निंग में, देन उसके बाद उसको हाँ मिल्क प्लस पोहा दे रहे हैं। हाँ या मिल्क कॉर्नफ्लेक्स भी दे सकते हैं, अगर हमारे बच्चा अगर अवेलेबल हाँ। अगर कर लेते हैं तो। पोहा जस्ट अ देन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसी का है। कॉर्नफ्लेक्स का ओके ही तो ओके फॉर्म है पोहा। ओके ओके, हाँ, अच्छा अच्छा। देन जी। फिर उसके बाद उसको कोई बाद में पनीर पकौड़ा, कोई अगर बच्चा को इंटरेस्टेड लग रहा है तो वो ले सकता है। देन दोपहर के समय में लंच में जो है राजमा है या राइस रोटी, जो भी उसको हम्म। बेटर लगता हो बच्चे को, अगर तो वो एक अच्छा सा न्यूट्रिशन प्रोटीन मिल गया, जो कि राजमा में भरपूर मात्रा में उसे। बहुत और साथ बहुत। ही साथ जो है राइस और रोटी जो है उसको कार्बोहाइड्रेट अच्छे से उसको प्रोवाइड करा कार्बोहाइड्रेट देते और हैं। एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। इवनिंग में बच्चा अगर आ रहा है तो आप उसके लिए ओट्स का व्यवस्था कर सकते हैं कि ओट्स के हाँ। रिलेटेड बने हुए कोई आइटम खा लें। वंस अगेन लेट इवनिंग ओट्स में फिर से बिस्किट भी हो सकता है। बिस्किट भी हो सकता है, लेकिन बिस्किट हम लोग थोड़ा न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका, वो भले ही कैलोरी ज्यादा मिल जाता है, बट रिसेंटली भी मैंने एक और लेडी एक ट्रेनिंग भी मैंने अटेंड किया था, तो वहां भी मुझे फीडबैक मिला कि नहीं, मतलब ऑल्दो, या जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इस सब में क्या है कि कैलोरी तो काफी दिखता है, बट वो क्या है अल्टीमेटली शुगर का चीज है, चीनी का पूरा हाँ, शुगर बना का हुआ चीज। चीज है। नहीं, एक्चुअली उसको वहां एक्चुअली देखिए पर हम लोग जो कुकीज जैसे न्यूट्रिशन हो। जो घर में, हमने हाँ घर में भी जो हम लोग बेक करते हैं ना, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना शुगर ऐड कर रहे हैं। जैसे बेकिंग में करती हूँ, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि शुगर की क्वांटिटी कितनी चाहिए, बटर कितनी चाहिए। हम लोग उसको लेस भी यूज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता उसमें कि आप कितना बटर यूज करते हैं, कितना शुगर यूज करते हैं। देन फिर आपका था शाम के समय में फिर से वन सेकेंड लेट इवनिंग में उसको एक मिल्क दे दिया जाए, और उसके बाद प्लस फिर से एक बार रात का अगर समय है तो रोटी है, दाल है, प्लस सीजनल वेजिटेबल्स कुछ अगर है आपके पास अवेलेबल है तो आप वो हम्म। उनको ऐड करके दे सकते हो, प्लस मिल्क, जो लास्ट में फिर से वन सेकेंड जब सोने की जो बारी जब आती है तो एक बार फिर ये से तो एक कप ये तो ऑप्शनल ही है, वो तो हर घर में होता है, रात में बच्चा दूध बोलेगा पी नहीं के मुझे ही भूख नहीं है सोते हैं। तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बच्चा अगर लगेगा बोलेगा हाँ, कि नहीं स्किप बच्चा कर सकते हैं। स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ, बच्चा जितना इसमें सब ऑप्शन। खाएगा उसको डाइजेस्ट होने में भी हाँ। टाइम लगेगा उसको। तो जी जी, इसमें ये सब ऐसी ऑप्शन नहीं ये है। ये ये कंप्लीट डाइट पैटर्न है। ये अगर बच्चा इसको फॉलो करता है तो उसका जो बॉडी वेट है मेंटेन रहेगा, अच्छी ग्रोथ के लिए है, अच्छे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है, हाइट वेट सब कुछ मतलब नॉर्मल रहेगा, बहुत कम भी नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं जाएगा, बच्चा एक्टिव भी रहेगा। वो सारी चीजें हैं इसके साथ में। मैं दर्शकों को बता दूं कि आप लोग के साथ जो हम लोग साझा कर रहे हैं, ये अगर डाइट चार्ट अगर बात करें, फूड चार्ट की बात करें, तो मैं एक सैंपल के तौर पे इसे अपने इस वीडियो के आगे पीछे मैं अपना एक फेसबुक में ही इसको अपडेट भी कर दूंगा, ताकि अगर आपके घर में कोई बच्चे ऐसे हों तो आप एक फूड चार्ट का, हालांकि ये दिस इज नॉट द ऑप्टिमम, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऑप्टिमम होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैडम बता रही हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बच्चा क्या पसंद करता है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां पर है। अगर मान लीजिए कुछ अगर चार्ट में हम्म। लिखा हुआ भी है और वो बच्चा पसंद अगर नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर राजमा पसंद नहीं है किसी बच्चे को, तो आपके लिए उस समय दूसरा कुछ ऑप्शन सोचना पड़ेगा कि दाल तड़का हाँ, कर उसके दें, साथ में छोले कुछ रख और दो, चीज कर हाँ दाल तड़का कर दो, छोले कर दो, दें। राजमा पसंद नहीं है, मटर ग्रीन, जो ग्रीन पी आता है वो करते, ऑप्शन बहुत सारा है। ऑप्शन बहुत सारा है। तो विवेक हम्म। श्रीवास्तव जी, आपका थोड़ा कमेंट मैंने मतलब इन लोग का देख ले रहा हूँ, कौन कौन लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें। पिंटू सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे पोषण अभियान से भी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। नूतन झा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका बहुत धन्यवाद। सोनी अम्बरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक बच्चे को एक आइडियल डाइट क्या होना चाहिए, एक बच्चा जो कि मुख्य रूप से 6 साल से नीचे का रहता है, तो ज्यादा समय वो एक्सप्रेस नहीं करता है, कई बार उतना बोलता नहीं है खुल करके, तो ये एक आवश्यक है कि हम लोग थोड़ा इस चीज को फोकस में लाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर समाज के सबसे नीचे वाले जो अगर पायदान पे देखें तो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, और सबसे मेरा तो पर्सनली हम्म। मानना है कि बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो बोलेंगे नहीं, खास करके जो 6 मंथ वाले जो प्लस में है, 1 ईयर तक या 2 साल तक भी बहुत ज्यादा बच्चा बोलेगा तो नहीं कि क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उनको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है उस समय में उनके लिए हम्म। क्या कर पाना या हम नहीं कर दो। अल्टीमेटली सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स का है, हमारा है, कि हम उनको कैसे एक बेटर तरीके से उनको फूड पैटर्न दे पाए, बेटर तरीके से उनके पास मल्टीपल वेराइटीज के साथ ये कर पाए। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम
हमें इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को बेटर से बेटर एक पैटर्न सेट करें। और इसी के लिए हम लोग आज डिस्कस भी कर रहे हैं आप लोग के साथ में। दीप्ति बाड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें वॉच कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा, और क्या कठिनाई क्या रहती है जनरली, मतलब बच्चे को खिलाने में? कुछ बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि बहुत मतलब बच्चा मेरा खाता नहीं है, हम कितना भी कर लें। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए एक फैमिली मेंबर को, या एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इस तरह की परिस्थिति में? अगर ये सारे केसेस आते हैं तो ऐसे में जो मदर होती हैं उनका इंटेंशन होता है कि बच्चे को किसी भी फॉर्म में आप दो, बच्चा जो फॉर्म में पसंद, अगर बच्चा सिर्फ दूध पी के ही रहता है तो दूध का ही आप वैरायटी कर दो, मिल्क शेक कर दो, बनाना शेक कर दो, बादाम शेक कर दो। मतलब उससे क्या है, उसका जो डेली का जो न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है, जितनी जी जी। एनर्जी उसको चाहिए, उससे क्या होती है, उससे वो फिल हो जाती है। फ्लेवर्स आप बढ़ा दो। जैसे बहुत बच्चा, मेरा जो बच्चा था वो 2.5 साल तक दूध ही चाहिए उसको, सही बात तो उसमें है। क्या है, दूध में ही बहुत सारा फ्लेवर्स ऐड कर दो। बनाना शेक वगैरह तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बच्चे के लिए पेट भी भर जाता है, हेल्दी भी है, हम्म, हम्म, पूरी आयरन की और कार्बोहाइड्रेट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है पर डे के हिसाब से उनका क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। हम्म। और जो तो वही है, बहुत बच्चे जो मदर्स के जो ऊपर ही लिखने जो डिपेंड करता करते हैं, जो लिखने जो करते रहते हैं, जो स्पेशली मोबाइल देखने के लिए, ये भी एक बड़ा आज के टाइम में चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है है। रियल वो में, तो बहुत बिगेस्ट डिफरेंट। इशूज है सर, वो तो सबसे बड़ा बिगेस्ट इशूज है। बस वही है, बच्चों का ध्यान हटाना है। इंडोर गेम से ज्यादा अच्छा है आप आउटडोर गेम में बच्चे को ले जाइए, पार्क वगैरह ले जाइए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि बच्चा जो है अपना जो टाइम है वो फोन में न यूज कर पाए। सही बात। उसको बिजी रखना है, मेन इंटेंशन ये कि बिजी रखना है। बच्चे को स्टडी में बिजी रखिए, आउटडोर गेम्स में बिजी रखिए, या इंडोर गेम में भी रख सकते हैं विदाउट मोबाइल, टैब, फोन वगैरह, टीवी के थ्रू। कई बार तो मुझे लगता है उसको बच्चे के साथ में कुछ कुछ गेमिफिकेशन भी करना जरूरी पड़ जाता है। एक खेल खेल की तरह उसको हाँ, एक्टिविटी की तरह खेलना करना खेलना भी पड़ता है पड़ता है, हाँ, एक्टिविटी कि करना पड़ आपको जाता है बच्चों के साथ में, हाँ। इंसेंटिव देने टाइप का भी जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप इंसेंटिव किसी को नहीं देंगे तो थोड़ा या बच्चा क्या, हर कोई, हम लोग भी एक केयर एंड लव के, हम लोग भी चाहते हैं कि हमें हमें सब लोग रिस्पेक्ट हाँ, करें, हम केयर करें, वही हमें वही लोग वैल्यू करें। ये बच्चे क्या हमारा है ना, इंटेंशन ढूंढते हैं कि मदर फादर मुझे देखे, टाइम दे। वो नहीं हो पाता है तो वो लोग फिर अपना दूसरी जगह में अपना आई साइड कर लेते हैं। हम्म। और कई बार ऐसा होता है कि जब वर्किंग पेरेंट्स जब रहते हैं तो क्या होता है कि अब अगर दोनों लोग वर्किंग पेरेंट्स अगर हैं, खास करके विशेष रूप से, हम्म तो क्या दिक्कत होती हम्म है कि बच्चे का जो लगाव है एक्चुअली में क्या होता है, काफी थोड़ा कम हो मतलब जाता कम है। रहता है बच्चे के माता पिता से। थोड़ा ये चैलेंज हम्म है उस तरह के सिचुएशन में, और कैसे डील करना चाहिए ताकि एक अच्छा बच्चा इंटेक, अच्छा फूड इंटेक अच्छा कर पाए, ले पाए। नहीं, उस टाइम उस वो सिचुएशन में तो यही कर सकते हैं हम लोग का प्री प्लान होना। जैसे अभी मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, बच्चों के लिए टिफिन क्या बना के रेडी करना है, लंच क्या करना है, ये सारा हमारा प्री प्लान ही होना चाहिए। जैसे बच्चे, मतलब ये बच्चे को ध्यान में रखना है कि मेरा बच्चा क्या पसंद करता है, हम्म। उस बेस पे ही आपको प्री प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आपके लिए जो इजी है चलो ब्रेड बटर दे दिया, ऐसे फ्राइड राइस बना के चले गए, वो नहीं। बच्चे को क्या पसंद है उसके हिसाब से आप प्लान करिए, ताकि बच्चा आप घर में न भी हो तो बच्चा उसको शौक से खाए, पसंद से खाए। हम्म। सही बात है। और साथ ही साथ जो उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जो आई थिंक कई जगह तो, चूंकि बच्चे के अगर दादा दादी हैं तो वहाँ पे थोड़ा आसान भी रहता है, क्योंकि हाँ, उनका वहाँ भी एक इजी हो जॉब होता जाता है है। बच्चों की केयरिंग वगैरह, और हाँ। अगर कहीं नहीं रहता है तो उनके लिए थोड़ा जो, सिंगल अगर मान लीजिए कोई सिंगल हाउसमेट है, पेरेंटिंग के लिए थोड़ा इश्यूज है, हाँ, इशूज है थोड़ा तो सा, उनको चैलेंजिंग दिक्कत भी है, होती बट मैनेज हो जाता है। मैं उसी फेज में हूँ अभी। है। ओके 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 ओके, हाँ, सही हो सही। जाता है, बस बच्चे थोड़ा समझे। ओके ओके। किन्हीं का कोई अगर सवाल हो, अगर कोई दर्शक में, तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या अगर कोई जुड़ना चाहते हो आप लोग भी कुछ अगर, तो आप शेयर आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। बट जो हमारा जो फोकस यही है कि हम लोग आज एक आपसी चर्चा करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कोर पार्ट है हमारा जो बचपन है। हमारा बचपन अगर बेटर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर में भी अपने लाइफ को बेटर नहीं कर अच्छा नहीं पाएंगे। कर हमारा पाएंगे। जो थिंकिंग, हमारा जो थॉट है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रेंथ है, हमारा जो मेंटल इमोशनल
स्पिरिचुअल वेलबीइंग है, ये हमारा सारा चीज डिपेंड करता है हमारा फूड पे। हम क्या खाते हैं, हम वही हमारा डिपेंड, हमारा हमारा थॉट को, हमारा हेल्थ। माइंड को चेंज करता है, डेवलप करता है। और चूंकि सबसे क्रिटिकल फेज है बच्चों का, बचपन है, इसीलिए हम लोग आज एक छोटा सा डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट काफी चीजों पे चर्चा किया हमने। अभी तक जो है हम लोग ने ये चर्चा किया कि मुख्य रूप से क्या एक आइडियल क्या खाना हो सकता है लोगों के पास, कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी हमारे संतुलित आहार में है, वसा की बात करें, फैट होना चाहिए हमारे पास, साथ ही साथ प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, सब चीज तो मिलना ही चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए। अब इसको हमको देखना है कि जो हमारे पास फूड पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, जो फूड आइटम्स अवेलेबल है, वो उसमें कितना मैच कर रहा है। थोड़ा सा ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री में, जो स्पेशल फोकस भी करती है इन सारी चीजों के बीच में। और उनका भी रिसेंट एक बुक अभी जस्ट अभी आई थिंक लॉन्च भी हुआ है, 2000 अभी हाल फिलहाल में है। तो हम लोग कभी अगले सत्र में उसका भी डिस्कशन करेंगे आप लोगों के बीच में। परंतु अब तक हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार हम बच्चे के हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं उनके फूड पैटर्न के माध्यम से। हमने एक दो सैंपल भी देखे। फॉर एग्जांपल 4 इयर्स के बच्चे का हम लोग एक दो ने डाइट चार्ट हमने देखा, एक दिन में बच्चा क्या क्या सुबह से लेकर के शाम तक 8 बार अगर क्या खाता है तो क्या खा सकता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इस टॉपिक पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया और हम लोगों ने इस पे फोकस रखा कि कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ा इस पे भी चर्चा किया कि अगर आज के टाइम में अगर पेरेंट्स कहीं पे नहीं इन्वॉल्व है, या पेरेंट्स के ड्यूटी ऑलरेडी पेरेंट्स का अगर है, अपना वर्किंग लाइफ उनका है, तो भी हम कैसे उसको मैनेज करके उसके बच्चों से जुड़ा हुआ जो भी अच्छा आइटम है बना के रख सकते हैं, या जो घर में दूसरे लोग उनको बता के रख दिए था कि इस चीजों को खाना है। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने किया है। कोई और भी दर्शक अभी जो ऑलरेडी, दीपक कुमार जी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद। महेश्वर महतो जी आपका बहुत और धन्यवाद। कुमार दीपक कुमार आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ सवाल अगर हो, आप लोगों के मन में कोई अगर कुछ भी इश्यू हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं कि आपके घर में अगर कुछ दिक्कत है विशेष रूप से बच्चों के खान पान संबंधित, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब ले पाए। अदरवाइज हम लोगों ने काफी देर से विमर्श किया है और आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर हम लोगों ने अभी व्यतीत किया है। ये वीडियो भी आप लोग के साथ अवेलेबल रहेगा, ऑलवेज सभी दर्शकों के लिए अवेलेबल रहेगा फॉर द लाइफ टाइम, ताकि आप इससे एक वैल्यू ले पाए। उम्मीद करते हैं कि हम लोग कुछ वैल्यू आप लोगों के साथ दे पाए होंगे, थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया मिल पाया होगा, थोड़ा बहुत आपको एक इंटरेस्ट मिल पाया होगा कि हाँ हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने घर में। और बहुत ध्यान है मेरा, सेंसिटिव यही है कि बच्चों के प्रति हम थोड़ा सेंसिटिव बने और उनके प्रति थोड़ा हम लोग एज ए पेरेंट्स जिम्मेवार बने, ताकि उनको हम बेटर वैल्यू दे पाए, बेटर फूडिंग दे पाए। और बहुत बहुत माधवेश जी। धन्यवाद। हाँ जरूर बताइए। हाँ, माधवेश जी, अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ये करीब 2 डेज पहले का ही क्वेश्चन है कि हाँ जो हाँ बच्चे नॉनवेज नहीं पसंद करते, तो उनकी प्रोटीन की डाइट जो है, प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग कैसे पूरा करेंगे? सही बात ये है। एक तो बहुत बड़ा मिथ्या है। ये रिसेंटली 2 दिन पहले का ही क्वेश्चन है, किसी पेरेंट्स ने ही पूछा था मुझसे। मैं ओके सर्वे ओके। में गई थी तो मैंने बोला ये किसने बताया कि आपको अगर बच्चा नॉनवेज खाएगा तो ही प्रोटीन आपके बॉडी में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, प्रोटीन डाइट आपकी पूरी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इजी वे में सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है सोयाबीन प्रोटीन के लिए। हम्म। जितने सारे डेयरी प्रोडक्ट है वो भी आते हैं, जितने पल्सेज आते हैं, मूंग को छोड़ के। मूंग और मसूर में जो होता है, प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, मतलब इतना मिथ्या है कि बच्चा अगर एनिमल प्रोडक्ट खाएगा तो ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी मिथ्या है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग डेयरी प्रोडक्ट पे डिपेंड हो सकते हैं। सोयाबीन है, पल्सेस हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है एक बॉडी में, वो बच्चे हों या बड़े हों, सबके लिए बहुत अच्छा है। श्योर श्योर, सही बात है, सही बात है। तो बहुत बड़ा एक मिथ है, हमारे दर्शकों को बता दें कि ये एक बहुत बड़ा मिथ जो है कि अगर बच्चे के पास नॉनवेज खाने का ऑप्शन अगर नहीं भी है तब भी डरना नहीं है, क्योंकि दलहन में काफी बड़ा ऑप्शन है, वहां पे प्रोटीन इंटेक हम्म। ले सकते हैं। और ये तो सब जगह अवेलेबल भी है आज के समय में। तो हाँ, कहीं कहीं गवर्नमेंट ऐसे भी हैं जो कि इजिली स्पेशल इजिली इजिली अवेलेबल है वो सारी चीजें। हाँ, इजिली और है। नॉट ओनली फूड, जो हम लोग जो एक चीज जो छोड़ रहे हैं, जो अगर हम लोग हर जगह टीएचआर जो दे रहे हैं, कहीं पे सभी हम्म। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग मॉडल से प्रचार कर रहे हैं,
अलग अलग मॉडल से लोग शेयर कर रहे हैं, जो भी मॉडल रहा हो, बट उनका भी एक फोकस रहता है कहीं ना कहीं जो भी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, चाहे हाँ वो जैसे लोग यहाँ भी अगर यहाँ तो कई सारी चीजों को मिला करके है, मिलेट्स भी सब मिले हुए हैं, प्लस हाँ, गेहूं ये भी है, ईयर गेहूं जो भी है, अभी हम इसको लोग जो भी पास आउट किए हैं 23, वो मिलेट्स ईयर ही है। मिलेट्स पीएम ईयर मोदी की। जी द्वारा डिक्लेयर किया गया मिलेट्स ईयर ऑफ द ईयर जरूर, सही अभी बात तक है। का। और अभी हमारे यहाँ रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है। सही बात, सही 21 जुलाई को हमारा एक रंगत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिलेट्स लॉन्च किया गया है बाय सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर। बात। तो आपको बहुत काफी बहुत इम्प्रूवमेंट बधाई। है यहाँ पे, काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैडम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। तो अ, अभी ये सारी चीजें हैं, और पोषण किट भी मिलेट्स बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को। जो बच्चे सैम बच्चे हैं उनके लिए हम्म, एडिशनल है ये जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेली न्यूट्रिशन डाइट जो होता है। उसके हम्म, अलावा जो सैम बच्चे हैं हमारे, उनके लिए स्पेशल डाइट तैयार किया गया है, उनको दिया जाएगा विथ रेसिपी बुक जो मैंने ओके, ही वाह, लिखा है। बड़ी शायद आप तक पहुंचेगी ओके, जल्दी ही। रेसिपी बुक मैंने लिखा है विथ डाइट के साथ। सही बात है। एक और कुछ दर्शक अभी ऑलरेडी अभी एक ऋतु ऋषि मैम है, सीडीपीओ मैडम, उनका भी बहुत बड़ा स्वागत है। वो हम लोग के कंटेंट को जी वॉच कर रही हैं। और ऋतु मैम को बताना चाहेंगे कि मैम हमारे साथ में जुड़े हुए अंडमान से हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कंसल्टेंट है वहाँ की, डॉक्टर सरिका मैडम, बहुत ही अनुभवी हैं, इनका पहले भी अनुभव रहा है। आलोक कुमार पॉल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट का भी धन्यवाद। आप लोग हम लोग इसी प्रकार हर्ष उत्साह बढ़ाते रहें, तो हम लोग हर वीक कुछ ना कुछ आप लोग के लिए नया चीज लेकर के आते रहेंगे। और आपने जो अपडेट जो किया उसके बारे में भी, उसके उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि हाँ, सिर्फ मांसाहारी वाले चीजों से नहीं बल्कि शाकाहारी चीजों में भी कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग लोगों को इन्वॉल्व करा सकते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट जी थिंग जी लर्निंग। और एक तो मैं भी पर्सनली काफी चाइल्ड ग्रोथ को लेकर के बहुत ज्यादा ये था, तो एक बुक भी मैं भी लिख रहा हूँ। मैंने फेसबुक वगैरह में भी अभी अपडेट भी किया था, बेसिकली चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेकर के भी, जिसमें कि एक सेक्शन तो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो है कि हाउ टू मेजर प्रॉपर चाइल्ड ग्रोथ, जो ग्रोथ। हमारा एक फोकस है। लेकिन दूसरा मेरा भी उसमें फोकस रखने वाला हूं मैं कि ये चाइल्ड का जो फूड पैटर्न है, या क्या खाना खाना है, या एक दो सैंपल जो अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे अभी, एक फूड चार्ट के एक सैंपल के तौर पे, तो एक सैंपल के तौर पे हम लोग वहां भी बुक में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि एक जो पेरेंट्स या जो भी लोग पढ़ेंगे तो उनको एक आइडिया मिल सकता है कि ये हम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा और कंपोनेंट भी जरूर ऐड करना चाहूंगा उसमें मैं बुक में। एक और ये बेस्ट ऑप्शन ये भी होगा माधवेश जी, एक बेस्ट जी, ऑप्शन ये होगा कि हम लोग जो डाइट देते हैं बच्चों को, उसके साथ साथ रेसिपी भी ऐड की जाए। क्योंकि हमारी बहुत सारी जो माताएं बहनें हैं उन्हें नहीं पता होता है कि वो चीज को किस फॉर्म में देना है। ओके, ओके, जरूर जरूर, वो भी वो सही एक बात है अभी। बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मुझे बहुत लगता है सारा तब है। मुझे लगता है तब उसके लिए लगता है थोड़ा अगला जो वीडियो लग रहा है मैं बनाना पड़ेगा इसी के टॉपिक पे ऊपर में, कि हाँ, रेसिपी उससे क्या क्या मतलब हो किड्स सकता है, रेसिपी क्योंकि करके आप, मेरे हाँ, उसके ऊपर हम लोग मेरे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। वो हमारे एक घर में बहुत भी अच्छी कई चीज लोग है। हैं जो कि हमारे घर में भी कई लोग हैं, हमारी माता जी हैं और हमारी वाइफ भी हैं, जो कि उनको बहुत पसंद है, कुकिंग का भी एक्सपीरियंस है और काफी उन्हें जी जी, पसंद भी है, लोग enjoy मुझे करते भी बहुत पसंद हैं। है, तो बट उन अभी लोग को सब भी स्टॉप हो चुका है मेरा। लिमिट करके हम लोग अगर बना पाए थोड़ा, एक दो सैंपल हम लोग शेयर कर पाए अलग अलग फूड पैटर्न हाँ का, मुझे लगता है हमारे वीडियोस से काफी लोगों को एक आइडिया मिल सकता है। तो हम लोग क्या, और भी किसी का अगर कोई सवाल अगर है आप लोग का, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किन्हीं का भी कोई सवाल अगर हो तो। अगर अगर कोई सवाल किन्हीं का हो तो आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग काफी समय हो चुका है, आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर ज्यादा तो हो ही चुका है। हम लोग बहुत अलग अलग टॉपिक हम लोग अगेन आते रहेंगे, हम लोग का फोकस यही है, हम कैसे आप लोग को अपडेट करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दें, या आप कमेंट बॉक्स में हमसे मैसेज भी कर सकते हैं कि आप लोग और क्या टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्या सवाल आपका है, किस तरह की समस्याओं से जुड़े हुए आप रहते हैं, विशेष किसी रूप भी से किस जो नहीं जो विशेष रूप नहीं, से किड्स इसमें का तो, प्रेग्नेंट लेडीज। हाँ हाँ, प्लीज। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज भी हैं, लैक्टेटिंग मदर है। एग्जैक्टली। और स्पेशली अगर किसी को कोई जो भी है, कोई डिजीज का भी इश्यूज है, तो बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन ही हूँ और क्लिनिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर ओके, किसी ओके, को उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं।
या श्योर कमेंट श्योर। कर जो सकते जो हैं। भी दर्शक हैं, आप लोग कोई अगर कोई कमेंट करना चाहें, इन सब चीजों पे कोई जानकारी लेना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी दर्शक अगर देख रहे हैं वर्तमान में, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, ताकि हम लोग अवेलेबल हैं वर्तमान में। अदरवाइज नहीं तो हम लोग फिर मैक्सिमम आई थिंक 9:45 तक इसको क्लोज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा करेंगे तो आई थिंक लोगों का अटेंशन भी थोड़ा ट्रैक सही, करना कम हो काफी जाएगा, चैलेंजिंग लगता है, कम हो जाएगा चैलेंजिंग जी। लगता है। तो रितु मैम, क्या आप ऐड होना चाहेंगे? ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग साथ ज्वाइन करना चाहेंगे, रितु मैडम? तो आप अगर आप करेंगे तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अगर तो। अदरवाइज और कुछ आपकी तरफ से टिप्स, सरिता मैडम, आप लोग और कुछ जैसे कि जिस प्रकार आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा प्रोटीन के सिलसिले में, और कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप शेयर कर पाए तो और अच्छा रहेगा। अम, अभी तो सबसे ज्यादा फोकस इसी पे किया जा रहा है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी हम लोग राइस और पल्सेस वगैरह यूज करते हैं, इंस्टेड आप उसकी जगह पे अगर हम लोग मिलेट्स यूज करें तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। मिलेट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, हम्म, और वो क्या है कि आपके बहुत सारी बीमारी जो है वो ऑलरेडी दूर करेगा। जैसे बहुत किसी को होता है डाइजेशन में इश्यूज होता है, हम्म, वो सारी इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग फाइबर डाइट लेते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो वेल मेंटेन होता है। फाइबर ना होने से हमारे खाने में हमारे जितने भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हम्म, फाइबर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जो हमारे मिलेट्स में आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। उसके लिए आपको सही बात बहुत सारी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बस बोलूंगी, हमारे दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने डेली रूटीन में जो होता है वो मिलेट्स को जरूर ऐड करें, किसी भी फॉर्म हम्म। में यूज करें। और साथ ही साथ वो, इसमें क्योंकि आयरन की मात्रा काफी होती है, तो वो एनीमिया को लेकर के भी बहुत, काफी बहुत बड़ा एक हाँ, हमारा एक, क्योंकि नहीं, आज के आयरन टाइम में देखें आयरन तो और कैल्शियम और फाइबर बहुत ज्यादा होता है उसमें, सही बहुत बात ही है। ज्यादा। उसमें क्या है ना, उसके साथ आपके साथ ये कार्बोहाइड्रेट के साथ सारे जो एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक वर्ड में कहा कि मतलब किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग मिलेट्स यूज करते हैं तो। सही बात है, सही बात है। और चूंकि हमारा देश में लगभग 2/3 महिलाएं जो है एनेमिक हैं, और खास करके जो बच्चे भी काफी एनेमिक हैं और किशोरियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ब्रेक द पैटर्न, उनको हमको पैटर्न को थोड़ा कहीं ना कहीं यस, ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो भी काफी लो ऑफ, मतलब क्या बोलेंगे, एनीमिक, मतलब बहुत बहुत बुरी स्थिति रहेगी। तो हाँ, बेटर है कि हम अभी से, इस जनरेशन से अगर हम लोग इसको स्ट्रांग अगर करें, थोड़ा बेटर करें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका बेटर हाँ, इम्पैक्ट थोड़ा पड़ेगा, बहुत, इम्पैक्ट हाँ, पड़ेगा। कुछ थोड़ा सॉर्ट आउट हो सकता है ये चीजें। हम्म। बहुत अभी तो जो हुआ था सेंसस के द्वारा, अभी तो एनीमिक बहुत कंट्रोल हुआ है। सही बात, सही बात है। हम्म। तो मुझे लगता है कि काफी अभी वक्त हो चुका है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीक में, या उसके आने वाले अगले वीक में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। और जी, होपफुली हम लोग अलग अलग टॉपिक पे, जो हमारा जो कैटेगरी है, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रेन जो है, इन लोग के प्रति हम ज्यादा सेंसिटिव होके उनको मदद कर पाए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, माधवेश कुमार करके भी, और माधवेश फाउंडेशन का भी, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा फेसबुक में भी माधवेश फाउंडेशन करके एक पेज बना हुआ है, माधवेश फाउंडेशन का, उसको भी आप पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, क्योंकि हमारा जो भी कंटेंट आने वाले समय में हम लोग उसको उस पेज में भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, ताकि आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए, हम लोगों से, हमारी टीम से, ताकि हम लोग जब भी हो आप लोगों को इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन अपडेट कराते रहेंगे, ताकि आप अपने बच्चे के लाइफ को बेटर कर सकें। और अगर आप बच्चे के लाइफ को बेटर कर लिए, तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को हैप्पीनेस में आगे बढ़ा पे ले जा पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरिता मैडम का, कि वो आप लोग के साथ में, हमारे साथ में आकर के ज्वाइन करके काफी सारे बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला है नए नए तरीके से। और एक नया हम लोग एक शुरुआत, एक कदम का एक मान सकते हैं, एक स्टेप है, छोटा छोटा स्टेप है। भविष्य में छोटा छोटा स्टेप हमारा जो है आने वाले समय में काफी इम्पैक्टफुल होगा।
और चूंकि ये डाइटिशियन भी हैं स्पेशली क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, तो उनसे भी जुड़े हुए चीज जो है आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू देवेश सिंह भी, ये भी वॉच कर रहे हैं अभी। तो सभी का पुनः वंस अगेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग काफी वक्त हम लोग का हो चुका है, तो मैं आज का सत्र को हम लोग विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में सम्मिलित होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, ताकि अपने देश को बेहतर कर पाए, अपने परिवार को बेटर कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का ओके, थैंक थैंक यू सो यू। मच सर, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय बाय।